किस तरीके से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अमीबा, जो हमने अमीबा ऑर्गेनिज्म के बारे में पिछली क्लास में थोड़ा बहुत जाना था, आज हम देखने जा रहे हैं किस तरीके से अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको समझना है कि अमीबा जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है, जो आपका अमीबा होता है, ये किसी भी शेप का हो सकता है। ऐसा भी अमीबा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी और ऐसा। आप अमीबा को चाहे किस भी शेप का बना दो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस ये ध्यान में रखना है कि अमीबा के बीच में, सेंटर में आपको न्यूक्लियस बनाना होता है। क्या बनाना होता है? अमीबा जो आपका ऑर्गेनिज्म वो किसी भी शेप का हो सकता है, आप लोगों को बस उसके बीच में एक सेंटर ऑफ न्यूक्लियस बनाना है। यहां तक क्लियर? सबसे पहले ध्यान से स्टेप नंबर, ये मान लो हमारा अमीबा, इसके बीच में ये क्या है? न्यूक्लियस। ये अमीबा है, उसके बीच में क्या है? न्यूक्लियस। इस अमीबा से थोड़ी दूर पर एक फूड पार्टिकल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक फूड पार्टिकल। अमीबा से थोड़ी ही दूर पर एक फूड पार्टिकल को हमने रखा हुआ। इस अमीबा को भूख लगी, इसने इस फूड पार्टिकल को देखा, और सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ये अमीबा इस फूड पार्टिकल के पास चलकर जाएगा और इस फूड पार्टिकल को अपने शेप के अंदर, इस फूड पार्टिकल को अपनी शेप के अंदर इस तरीके से, ये हमारा फूड पार्टिकल और ये हमारा न्यूक्लियस हो ये रहा है। इनिशियली अमीबा था, अमीबा के बीच में न्यूक्लियस। इस अमीबा ने इस फूड पार्टिकल को देखा, इसको भूख लगी है, इसको खाना चाहिए, खाना लेने के लिए गया इस फूड पार्टिकल के पास, और इसने उस अमीबा ने इस फूड पार्टिकल को इस शेप में कैप्चर कर लिया, यानी कि वो अपने इस खाने को अपने अंदर लेने ही वाला है। और ये जो शेप बनी है, इस तरीके से जो ये शेप बनी है, इसे हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। दैट इज कॉल्ड स्यूडोपोडी। इसके बाद क्या होगा? तीसरा स्टेप, ये अमीबा इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर, शरीर के अंदर ले लेगा। ये न्यूक्लियस हमारा और ये हमारा फूड पार्टिकल, ये हमारा फूड पार्टिकल, ये हमारा न्यूक्लियस। तो आपको क्या बताया कि अमीबा, आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछा कि हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, तो आपको सिंपल से ये डायग्राम्स बनाने। सबसे पहले क्या होगा? ये फूड अमीबा, ये फूड पार्टिकल देखिए, फूड पार्टिकल को अपने पहले इस शेप में कैप्चर कर लेगा। उस शेप का नाम क्या है? स्यूडोपोडिया। उसके बाद उस फूड पार्टिकल को अपने शरीर के अंदर इनगल्फ कर देगा। क्या ये तीनों स्टेप आपको क्लियर है? एक बात ध्यान रखनी कि जो ये फूड पार्टिकल है, ये हमारा फूड वैक्यूल में एंटर करता है, फूड वैक्यूल में एंटर करता है। जो ये हमारा फूड पार्टिकल है, ये किसके अंदर एंटर करता है? फूड वैक्यूल के अंदर। अब ध्यान से, अब हम कुछ स्टेप्स लिखने जा रहे हैं। तो हमने सिंपल से डायग्राम्स बनाए, स्टेप्स लिखने जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में ये डायरेक्ट आपसे 3 नंबर का पूछ सकता है। स्टेप्स क्या क्या हो रहे हैं वो देखने जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या हो रहा है? अमीबा उस खाने को देख रहा है, और उस खाने को देखते ही अमीबा उस खाने की तरफ मूव करना स्टार्ट कर, यानी कि मूव टुवर्ड्स फूड, खाने की तरफ मूव करेगा। और जब खाने की तरफ मूव करता है तो एक शेप बनाता है, उस शेप का नाम क्या होता है? स्यूडोपोडिया। एंड बाय स्यूडोपोडिया अमीबा उस खाने को देखता है, उसकी तरफ मूव करता है, और उसकी तरफ मूव करते ही कौन सी शेप बनाता है? स्यूडोपोडिया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? जो हमारा फूड पार्टिकल है,
वो किसके अंदर एंटर करता है? अमीबा के अंदर। और अमीबा के अंदर अभी आपको बताया है, अमीबा के अंदर किसके अंदर एंटर करता है? फूड वैक्यूल के अंदर। फूड एंटरिंग फूड वैक्यूल। ये हमारे दो स्टेप सिंपल से चल रहे हैं। पहला, अमीबा ने खाने को देखा, उसकी तरफ मूव करा, किस प्रोसेस से? स्यूडोपोडिया से। फूड किसके अंदर एंटर हुआ? फूड वैक्यूल के अंदर। तीसरा स्टेप देखो, खाना किसके अंदर एंटर हुआ है? फूड वैक्यूल के अंदर। तो डाइजेशन भी कहां पर होगा? फूड वैक्यूल के अंदर ही होगा। भाई हम जो खाना खाते हैं हमारे स्टमक में जाता है, सारा जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है कहां पर होता है? स्टमक में ही होता है। तो जहां पर जाना, जहां पर हमारा खाना, जो भी हमारा फूड है वो स्टे करता है, डाइजेशन का प्रोसेस वहीं पर होता है। अमीबा के अंदर जो फूड पार्टिकल कहां पर स्टे कर रहा है? फूड वैक्यूल के अंदर। तो डाइजेशन का प्रोसेस भी कहां पर होगा? फूड वैक्यूल के। चौथे स्टेप में क्या होता? जो फूड पार्टिकल हमें एनर्जी दे रहे हैं, जो फूड पार्टिकल हमारे अमीबा के काम का, उन्हें उसे तो वो डाइजेस्ट कर लेगा, बाकी जो फूड पार्टिकल वेस्ट होगा उसे बाहर निकाल दिया, यानी एजेशन ऑफ वेस्ट फूड। एजेशन ऑफ वेस्ट फूड। क्या ये चारों स्टेप आपको क्लियर है? तो ये तो आपको बताया कि किस तरीके से अमीबा के अंदर हमारा फूड पार्टिकल जो है, हमारा जो फूड है वो किस तरीके से डाइजेस्ट, और किस तरीके से अमीबा उस फूड को अंदर अपने अंदर इनहेल करता है और उसको आगे बढ़ाता है। अब ध्यान से, ये हमने अमीबा के अंदर पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, या फिर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ह्यूमंस के अंदर और एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरीके से होता है वो देख। सबसे पहले ध्यान सुनिए, मान लो हमने हमने खाना पकड़ा। खाना सबसे पहले कहां पर जाता है? हमारे माउथ में। हम कोई भी फूड खा रहे हैं, सबसे पहले फूड कहां पर जाता है? हमारा माउथ में। ध्यान से सुनना बस आपको। माउथ में हमारी होती है टंग। क्या होती है? माउथ में हमारी होती है टंग। अब टंग क्या काम करती है? मान लो सबसे पहले आप यही काम होता है ना, हमारे पास फूड, वो फूड कहां पर एंटर करता है? सबसे पहले माउथ में। माउथ में क्या होती है? टंग। ये जो टंग है ये फूड को मिक्स करती है, किससे? सलाइवरी अमाइलेज से। ये टंग फूड को मिक्स करती है, किससे? सलाइवरी अमाइलेज से। सलाइवरी अमाइलेज एक तरीके का जूस होता है जो कि कहां से निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड से। सबसे पहले ध्यान से स्टेप चल रहे हैं बस ये। सबसे पहले माउथ में खाना आएगा, माउथ में जो टंग है वो खाने को मिक्स करेगी, किससे? सलाइवरी अमाइलेज से। सलाइवरी अमाइलेज कहां से आता है? सलाइवरी ग्लैंड से। यहां तक क्लियर है? अब देखो दूसरा, माउथ के अंदर दूसरे स्टेप क्या होता है? टिथ। सबसे पहले तो हमारा खाना मुंह में एंटर होगा, सबसे पहले टंग काम करेगी। क्या काम करती है टंग? खाने को सलाइवरी अमाइलेज से मिलाती है, जो कि किससे निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड से। दूसरा काम किसका होता है? दांतों का, टीथ का। अब ये हमारे दांत चार तरीके के होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है इंसिशंस, कोमाइन। उसके बाद हमारा होता है ये पहला, दूसरा, तीसरा हमारा होता है प्रीमोलर, चौथा हमारा होता है मोलर। ये आपको बताया भी हो कि चार, हमारे अपने छोटी क्लास में पढ़ा भी हो कि हमारे दांत चार तरीके के होते हैं, इंसिशंस, कमाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब इनके काम क्या होते हैं वो देखिए। जो ये खाने को बाइट करने का काम होता है, खाने को बाइट, चबाने का जो काम होता है खाना, वो कौन करता है? खाने को कटिंग करने का जो काम होता है वो कौन करता है? कमाइन। उसके बाद खाने को च्यूइंग
च्युइंग करने का जो काम होता है वो इन दोनों दांतों का होता है, प्रीमोलर और मोलर। तो आपको क्या समझना है कि ह्यूमंस में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। सबसे पहले माउथ में आएगा, माउथ में टंग होगी, टंग खाने को किससे मिक्स करती है, सलाइवरी या माइलेज से, जो कि कहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से। उसके बाद है तो हमारा टीथ, टीथ जो है वो 4 तरीके के होते हैं, इंसिशंस, कवाइन, प्रीमोलर और मोलर। खाने को बाइट करने का काम किसका होता है, इसका, कटिंग करने का इसका, च्युइंग करने का इन दोनों दांतों। क्या ये दोनों स्टेप आपको क्लियर है। अब देखो, अब थोड़ा सलाइवरी ग्लैंड वाले कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, मान लो ये हमारा टंग और ये हमारे दांत, ये दांत है हमारे और ये हमारी टंग है, ठीक है। और ये टंग जो है हमारे इस माउथ से इस तरीके से लगी हुई है, और ये जो है ये हमारे चिक्स है, ये हमारे दांत है। अब ध्यान, हम सलाइवरी ग्लैंड वाले कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले। ध्यान, जो ये हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है वो हमारा चिक्स के बीच में होता है, यहां पर, यहां होता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। चिक्स के साइड पे, बिल्कुल चिक्स के बिल्कुल साइड पर क्या होता है, हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है। ये सलाइवरी ग्लैंड जो है वो निकालता है सलाइवा। क्या निकालता है, सलाइवा, जो कि एक तरीके का जूस होता है। क्या होता है, तरीके का। आपको बताया कि ये हमारा चिक्स के बिल्कुल साइड में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड, जो निकालता है सलाइवा। क्या निकालता है, आपके मुंह में कभी थोड़ा बहुत पानी रहता है, दैट इज कॉल्ड सलाइवा। जब भी खाना खाते हो थोड़ा बहुत वाटर हमारे मुंह में ऑलरेडी अवेलेबल होता है, वो हमारा क्या होता है, सलाइवा। एक तरीका क्या होता है, हमारा जूस होता है। और यही सलाइवरी ग्लैंड एंजाइम्स भी निकालता है, जिसे हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। ध्यान से सुनना, सलाइवरी ग्लैंड 2 चीजें निकालता है, सलाइवा और सलाइवरी अमाइलेज। एक तरीके का जूस होता है और ये एक तरीके का एंजाइम होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि हमारा सलाइवरी ग्लैंड कितनी चीजें निकालता है, बताओगे 2 चीज। कौन कौन सी, सलाइवा और सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा एक तरीके का जूस होता है, सलाइवरी अमाइलेज हमारा एक तरीके का एंजाइम होता है। यहां तक क्लियर है। जो ये हमारा सलाइवरी अमाइलेज होता है, आपको पता है हमारे खाने में स्टार्च प्रेजेंट होता है, हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है। ये सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक करता है, इट ब्रेक द स्टार्च। ये स्टार्च को क्या करता है, ब्रेक। तो अगर आपसे एग्जाम में कंसेप्ट पूछे या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भाई सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है, तो आप बताओगे ये एक तरीके का एंजाइम होता है और ये स्टार्च को क्या करता है, ब्रेक करता है। क्या ये सारी चीजें क्लियर है। तो आप लोगों को हम बता रहे थे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ध्यान सुनना, बिल्कुल सारी कहानी चल रही है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, बिल्कुल डिटेल में आप पढ़ेंगे हर चीज, और आपको कहानी ही कहानी बताई जाएगी, और आपको कहानी ध्यान सुनिए। हम आपको बता रहे थे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन किस तरीके से होता है। सबसे पहले फूड पार्टिकल को हम लोग हाथों से उठाएंगे, माउथ में जाएगा। माउथ में जितने भी काम होते हैं, बाइट करना, च्युइंग करना, कटिंग करना फूड पार्टिकल को, सलाइवा के साथ मिक्स करना, सलाइवरी अमाइलेज, एंजाइम, सारे काम आपको बता दिए गए हैं। आपको अब आपको पता है कि जो खाना है वो हमारा माउथ से कहां पर जाता है, स्टमक में जाता है। माउथ से स्टमक किसके द्वारा जाता है, फूड पाइप के द्वारा जाता है। ध्यान सुनेंगे, हम लोग एक एक स्टेप को आगे बढ़ते हुए चलो। जो हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन है उसका पहला स्टेप हमारा था माउथ। माउथ में जितने भी काम होते हैं वो आपको सारे बता दिए। सेकंड जो आपका काम, सेकंड जो आपका फूड है, सबसे पहले फूड कहां पर आता है, माउथ। माउथ से फिर कहां जाता है, स्टमक में। लेकिन माउथ से लेकर जो स्टमक तक का डिस्टेंस होता है वो किसके थ्रू कवर होता है, फूड पाइप के द्वारा कवर। इसे हम बोलते हैं फूड पाइप। आपके माउथ से आपके स्टमक तक
एक फूड पाइप लगी हुई है जिसके थ्रू आपका फूड माउथ से लेकर स्टमक तक के डिस्टेंस को कवर करता है। यहां तक क्लियर? अब ध्यान से आपको बताया जाएगा कि आपने कभी नोटिस किया हो कि हमारे गले के इधर, अगर आप अभी नोटिस करोगे तो हमारे गले के इधर एक तरीके का आप देखोगे छोटा सा मोटा मोटा सा कुछ बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं थ्रोट। क्या बोलते हैं? थ्रोट। इस तरीके से होता है हमारा, ये हमारा थ्रोट। हमारे लिए हमारे शरीर में दो पाइप होती है। अब ध्यान सुना, कहानी सुनो बस। हमारे शरीर में दो पाइप्स होती है, एक होती है हमारी फूड पाइप, एक हमारी होती है विंड पाइप। ध्यान सुनना, हमारे शरीर में दो तरीके की पाइप होती है, फूड पाइप और विंड पाइप। फूड पाइप के थ्रू हमारा खाना ट्रेवल करता है और विंड पाइप के थ्रू हमारा विंड यानी हवा, ऑक्सीजन ट्रेवल करता है। इस तरीके से हमारा ये हमारा माउथ, ये हमारा फूड पाइप, ये हमारा विंड पाइप। ये हमारा फूड पाइप। अब ध्यान सुनो, होता यूं है कि इस विंड पाइप के थ्रू जो भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन चाहिए होता है वो इस विंड पाइप के थ्रू जाता है। इस विंड पाइप के थ्रू फूड कभी ट्रेवल नहीं कर सकता, इस फूड पाइप के थ्रू हमारा खाना ट्रेवल करता है, और इस फूड पाइप के थ्रू विंड कभी ट्रेवल नहीं कर सकता। अब ध्यान सुनो, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज हो सकती है। अगर आप सोचो मैं खाना खाते टाइम टाइम पे मैं ऑक्सीजन भी ट्रेवल करवा दूं तो वो पॉसिबल नहीं। ऑक्सीजन ट्रेवल कराने का मतलब है कि जैसे आप कभी खाना खाते हो, आपके घर वाले बोलते हैं खाना खाते टाइम पर बातें ना करें या खाना खाते टाइम पर हंसे ना। वो क्यों मना करते हैं, उसका रीजन अभी हम आपको समझाते हैं। जब भी आपके घर वाले आपसे बोलते हैं कि खाना खाते टाइम पर आप लोग बातें ना करें या फिर खाना खाते टाइम पर हंसे ना, उसका रीजन ये होता है कि जब भी आप बातें करोगे खाना खाते टाइम पे, खाना खाते हुए टाइम पर, जब आप खाना खा रहे हो तभी आप बातें कर रहे हो, और जब आप खाना खा रहे हो तभी आप हंस रहे हो। उसका रीजन ये होता है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम हो सकता है, या तो आप खाना खा लो या बातें करो। अगर हम दोनों काम करेंगे तो होगा यूं। ध्यान सुनो, जो ये हमारा थ्रॉट होता है, जब आप खाना खाओगे ना तो खाना कहां से आएगा? यहां से फूड पाइप थ्रू खाना ट्रेवल करेगा। तो जब आप खाना खाओगे तो ये थ्रॉट जो है ना वो इसको कवर कर देगा, इस विंड पाइप के ऊपर ऐसे बैठ जाएगा ताकि कोई भी खाना यहां पर ना आ सके। बात समझ में आ रही है? जब भी आप खाना खाओगे तो आपकी सिर्फ फूड पाइप ही ओपन होगी, विंड पाइप ओपन नहीं होगी। रीजन ये है क्योंकि थ्रॉट इसके ऊपर बैठ जाता है। सेकेंड में समझो, मान लो आप खाना नहीं खा रहे, अब बातें कर रहे हो, तो बातें करोगे तो ये थ्रॉट यहां बैठ जाएगा, तो सिर्फ विंड पाइप ही ओपन होगी ताकि ऑक्सीजन ही जा सके। लेकिन मान लो आप खाना भी खा रहे हो और बातें भी कर रहे हो, मतलब आप खाना भी खा रहे हो साथ में ऑक्सीजन भी आ रहा है, तो होगा क्या कि ये थ्रॉट कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इसको बंद करूं या मैं इसको बंद करूं। तो इस चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल है वो कभी गलती से विंड पाइप में आ जाता है, और तभी आप देखो आप तो खाना खाते टाइम में जब बातें करते हो एकदम से आपको खांसी आती है। रीजन क्या होता है कि थ्रॉट कंफ्यूज हो जाता है कि मैं फूड पाइप को बंद करूं या विंड पाइप को बंद करूं, क्योंकि आप खाना भी खा रहे हो बातें भी कर रहे हो। रीजन ये होता है वो थ्रॉट हो जाता है कंफ्यूज, जिसकी वजह से कभी कभी फूड पार्टिकल जो है वो विंड पाइप में घुस जाता है और आपको तभी तुरंत एकदम से क्या आती है? खांसी। इसलिए आपके घर वाले आपको क्या बोलते हैं? खाना खाते के टाइम पर बातें हंसे ना। क्या ये चीजें क्लियर हुआ कि क्यों हमें फूड पाइप और विंड पाइप का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? अब ध्यान सुनो, बिल्कुल ध्यान सुनिए। अब बिल्कुल ध्यान सुनिए, थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं। ये हमारा क्या है? थ्रॉट। इसे साइंस की लैंग्वेज में एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं एपिलोगिस्ट। एपिग्लोटिक्स, साइंस की लैंग्वेज में उसे बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। और ये हमारी जो फूड पाइप होती है, ये जो हमारी फूड पाइप होती है, सिर्फ फूड पाइप के बारे में बात करेंगे। ये हमारी फूड पाइप,
इस फूड पाइप को साइंस की लैंग्वेज में एक और नाम बोलते हैं ओइसोफेगस। ये आपने शायद छोटी क्लास में सुना भी हो, ओइसोफेगस। मान लो एपिग्लोटिक्स ने विंड पाइप बंद कर रखी है, तो फूड पार्टिकल कहाँ आएगा? ओइसोफेगस में। फूड, अब इसके अंदर जो हमारी फूड पाइप के अंदर जो भी हमारा फूड पार्टिकल आता है वो नॉर्मल तरीके से मूव नहीं कर पाता, वो एक मूवमेंट के थ्रू, मूवमेंट मतलब कि जो हमारी फूड पाइप है ना वो अपने आप को श्रिंक करती है, स्वेल करती है, श्रिंक करती है, स्वेल करती है, जिससे कि पेरिस्टेटिक मूवमेंट, पेरिस्टेटिक मूवमेंट का मतलब होता है श्रिंक करना, स्वेल करना, श्रिंक करना, स्वेल करना, जिससे कि जो फूड पार्टिकल है उसको फोर्स मिलेगी वो आगे बढ़ेगा, फोर्स मिलेगी आगे बढ़ेगा, फोर्स मिलेगी आगे बढ़ेगा। इस तरीके से हमारा फूड पार्टिकल जो है फूड पाइप के अंदर मूव कर पाता है। किस मूवमेंट के थ्रू मूव कर पाता है? पेरिस्टेटिक मूवमेंट। क्लियर हुआ भाई? इस थ्रॉड को साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिक्स। और ये हमारा पेरिस्टेटिक मूवमेंट के थ्रू फूड पार्टिकल मूव कर पाता है, ओइसोफेगस बोलते हैं। यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। तो आपको क्या बताया कि हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन का तरीका क्या होता है? सबसे पहले फूड पार्टिकल कहाँ पर आएगा? माउथ। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होता है जो सलाइवरी एमाइलेज निकालता है, सलाइवा निकालता है। टंग का काम होता है वो आपको बताया गया, टीथ का काम होता है वो आपको बताया गया। फिर फूड माउथ से लेकर आता है फूड पाइप में, फूड पाइप में जितना भी काम होता है वो आपको सारा बता दिया। अब हम लोग फूड माउथ से खाना कहाँ पर गया? फूड पाइप में। फूड पाइप के बाद खाना कहाँ पर जाएगा? स्टमक में। तो अब हम लोग स्टमक के बारे में पढ़ने वाले। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ध्यान सुनिए। आपको बताया था कि हमारे चिक्स में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड होता है। क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड, जो कि क्या निकालता है? सलाइवरी एमाइलेज और सलाइवा निकालता है। मुंह के बाद खाना कहां पर गया? फूड पाइप में, ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस के बाद खाना कहां पर जाएगा? स्टमक में जाएगा। स्टमक के बारे में बात करें। अब ध्यान सुन, एक बात ध्यान सुन, स्टमक में हमारा होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। जिस तरीके से हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होता है उसी तरह बेटा हमारे स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये निकालता है गैस्ट्रिक जूस। क्या निकालता है? गैस्ट्रिक। हमारे स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि क्या निकालता है? गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस जो है ये भी अब 3 चीजें निकालता है, म्यूकस, MUCUS, HCl और पेप्सिन। अब ध्यान से ना, अब चीजें डिटेल में बढ़ती जाएंगी क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं आप। हमारे स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि निकालता है गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस भी 3 चीजें निकालता है, म्यूकस, HCl, पेप्सिन। क्या काम होता है इन तीनों का वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ध्यान से सुन। हमारे स्टमक में इस तरीके से जो ये HCl है, आपको पता है HCl क्या होता है? एक तरीके का एसिड होता है। क्या होता है? एक तरीके का एसिड। जो भी हमारे, अब ध्यान सुनना, जो भी हमारे शरीर में फूड पार्टिकल माउथ से लेकर ओइसोफेगस से लेकर हमारे पेट में आता है उसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटीज मिली होती हैं, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होती है। तो HCl एक तरीके का एसिड है। तो ये खाने, ध्यान सुनना, HCl एक तरीके का एसिड है। तो ये खाने के डाइजेशन के लिए, किसके लिए? खाने के डाइजेशन के लिए हमें एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड। मान लीजिए हमारा स्टमक के अंदर क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि क्या निकाल रहा है? गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस 3 चीजें निकाल रहा है, म्यूकस, HCl, पेप्सिन। HCl एक एसिड है बेटा। एसिड हमें क्या प्रोवाइड करेगा? एसिडिक मीडियम। ये जो भी फूड हमारे स्टमक में आया है उसको एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। अब एक बात ध्यान सुनो, हमारा स्टमक है, स्टमक में क्या रिलीज हो रहा है? HCl, एसिड रिलीज हो रहा है। मतलब एसिड तो भाई हमारी नॉर्मल सी बॉडी के लिए थोड़ा सा हानिकारक होता है, डेंजरस होता है, क्योंकि एसिड हमें पता है कि हमारा एसिड जो होता है वो नॉर्मल मात्रा में नहीं लिया जा सकता। लेकिन ये HCl ज्यादा मात्रा में नहीं निकलता है, थोड़ी मात्रा में, बहुत छोटी ही मात्रा में HCl निकलता है, लेकिन निकलता तो है। क्या पता हमारे स्टमक की अंदर की लाइनिंग को, जो हमारे स्टमक की अंदर की लाइनिंग को इफेक्ट कर दे,
या उसे कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो HCl जो भी एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, वो एसिडिक मीडियम, ध्यान सुनना, वो एसिडिक मीडियम हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को इफेक्ट ना करे, तो स्टमक की इनर लाइनिंग को इफेक्ट होने से बचाने के लिए ये म्यूकस काम करता है। सारी चीजें बेटा आपस में लिंक चलेंगी। अब HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, ये एसिड हमारे स्टमक को इफेक्ट ना करे या कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, उससे बचने के लिए ये म्यूकस काम करता है। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। तो ये म्यूकस क्या काम करता है? इट प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। क्लियर? HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, म्यूकस हमारा स्टमक की अंदर की लाइनिंग को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को, जो हमारे खाने में प्रोटीन अवेलेबल है, उसको ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है? उसको ब्रेक डाउन करता है। हमारे फूड में, हमारे खाने में जो भी पेप्सिन, जो भी प्रोटीन प्रेजेंट है, ये पेप्सिन उस प्रोटीन को क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन ध्यान सुनना, ये सिर्फ उसी फूड पार्टिकल के प्रोटीन को ब्रेक करेगा जो एसिडिक मीडियम में अवेलेबल है। कहने का मतलब ये है कि पेप्सिन प्रोटीन को तभी ब्रेक करेगा जब एसिडिक मीडियम अवेलेबल हो। क्लियर है? आता तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि क्या पेप्सिन हर कंडीशन में काम करता है, आप बोलोगे नहीं, पेप्सिन सिर्फ एसिडिक मीडियम वाली कंडीशन में ही काम। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको बताया कि भाई हमारे स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो निकालता है गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस भी हमारा 3 चीजें निकालता है, म्यूकस, HCl और पेप्सिन। HCl हमारे खाने के डाइजेशन के लिए एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। म्यूकस क्या करता है? HCl एसिड निकल रहा है, तो वो एसिड हमारे स्टमक के अंदर की लाइनिंग को इफेक्ट ना करे, प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, तो ये म्यूकस क्या करता है? स्टमक की इनर लाइनिंग को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अब पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक करता है, लेकिन सिर्फ किस कंडीशन में? एसिडिक मीडियम वाली कंडीशन। यहां तक क्लियर है? ये हमने बताया आपको स्टमक के बारे में। अब आपको पता है, अगर आपने छोटी क्लास में स्टमक का डायग्राम देखा हो तो आपने लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में सुना हो। तो अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा समझने जा रहे हैं कि क्या, किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हम समझ सकते हैं, उसका भी कुछ काम होता है। ध्यान से सुनेंगे। स्टमक पढ़ लिया हमने, अब स्टमक के अंदर के पार्ट्स को पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। किस तरीके से हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में समझ सकते हैं वो आपको समझना है। अगर आपको बता दें, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ये हमारी 2 तरीके की इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका नाम स्मॉल है लेकिन ये छोटी नहीं होती, बड़ी होती है। आपके स्टमक में जब भी आप डायग्राम देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर, कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बहुत लंबा होता है, बहुत लेंथी होता है, लेकिन क्या होता है? उसका डायमीटर छोटा। वो ऐसी गुच्छे 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 शरीर में, हमारे पेट में कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तक का ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ये लेंथी तो होता है, इट इज लेंथी बट स्मॉल इन डायमीटर। ये होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का कर्व। लेंथी तो होता है लेकिन डायमीटर में क्या होता है? छोटा होता है। ऐसे आपस में गुच्छे एकदम बिल्कुल आपस में ऊपर नीचे ऊपर से मिले हुए होते हैं, इसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ध्यान सुनना, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 2 चीजें सीक्रेट करता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 2 चीजों के फंक्शन को हम पढ़ेंगे। पहला हमारा है लीवर, दूसरा हमारा है पैनक्रियास। ध्यान से सुन, आपको बताया गया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये हमारा क्या करता है? बहुत ही लंबा होता है लेकिन डायमीटर में क्या होता है? छोटा होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन 2 चीजों के फंक्शन के बारे में हमें बताएगा। पहला हमारा क्या रहेगा? लीवर। सेकंड जो हम पढ़ेंगे बेटा वो हमारा क्या रहेगा? पैनक्रियास। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। ठीक, तो आपको बताया गया सबसे पहले खाना कहां पर आता है? माउथ में, ओइसोफेगस में, स्टमक के, और स्टमक के बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन।
वो पढ़ेंगे अब ध्यान से। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम दो चीजों के फंक्शन को पढ़ेंगे, लिवर को और पैनक्रियाज को। उससे पहले आपको एक चीज पढ़नी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक जूस होता है जिसका नाम होता है इंटेस्टिनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो जूस होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टिनल जूस। ये दो चीजें निकालता है, म्यूकस, एक तो निकालता है म्यूकस, एक निकालता है अमाइलेज। सारी चीजें आपको ध्यान से समझते हो चलिए। आपसे एक नंबर के क्वेश्चन एमसीक्यू में यही डायरेक्ट पूछेगा कि इंटेस्टिनल जूस क्या चीजें निकालता है, अमाइलेज और म्यूकस। म्यूकस क्या काम करता है आपको पहले बताएगा कि म्यूकस जो है आपका स्टमक के अंदर की लाइनिंग को प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है। लेकिन वो वाला जो म्यूकस था वो स्टमक के अंदर निकल रहा था, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की बात है। डिफरेंस समझ में आ रहा है भाई। म्यूकस जो है आपका पहले भी तो निकल रहा था स्टमक के अंदर, म्यूकस, HCl, पेप्सिन, आपको तीन पढ़ा है ना। वो म्यूकस क्या कर रहा था, एसिडिक मीडियम जो प्रोवाइड हो रहा है उससे स्टमक की अंदर की लाइनिंग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यहां पर म्यूकस निकल रहा है लेकिन किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के। यहां पर म्यूकस का काम ये होता है कि ये हमारा फूड के डाइजेशन के लिए, ध्यान सुनना, फूड के डाइजेशन के लिए एक लिक्विड मीडियम को प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स लिक्विड मीडियम फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। कौन, म्यूकस, किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के। अमाइलेज क्या काम करता है, ये हमारा स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है। जो हमारा अमाइलेज है ये हमारा स्टार्च को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। तो आपको समझाया कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथी होता है लेकिन डायमीटर में क्या होता है, स्मॉल होता है। दो चीजों के फंक्शन को पढ़ेंगे, लिवर को और पैनक्रियास को। उससे पहले एक इंटेस्टिनल जूस होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर निकलता है, जो कि दो चीजें निकालता है, म्यूकस एंड अमाइलेज। म्यूकस क्या करता है, लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है। अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है। यहां तक क्लियर है, ठीक। अब ध्यान से, तो आपको अगर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाए तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी प्रोसेस जो लाइफ के लिए नेसेसरी हो और हमारी लाइफ को रेगुलेट करने में, मेंटेन करने में हेल्प करे, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। फिर आपको न्यूट्रिशन के दो मोड पढ़ाए, ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, इन सब के बारे में बताया। आज आपको न्यूट्रिशन अमीबा के बारे में बताया। अमीबा सबसे पहले फूड पार्टिकल देखता है, उसके पास मूव करता है, एक स्यूडोपोडिया वाली कंडीशन बनाता है, उस तरीके से फूड पार्टिकल को अपने फूड वैक्यूल के अंदर एंटर करवाता है। वहां से वो फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करवाता है, किसके अंदर, फूड वैक्यूल। उसके बाद हमारा जो हमने पढ़ा न्यूट्रिशन ह्यूमन के बारे में, सबसे पहले हमारा जो फूड है वो कहाँ पर एंटर करता है बेटा, हमारे माउथ में। माउथ में हमारा होता है सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी ग्लैंड होता है जो कि निकालता है सलाइवरी जूस, सलाइवा निकालता है, सलाइवरी अमाइलेज निकालता है। सलाइवरी अमाइलेज हमारा एक तरीके का एंजाइम होता है, सलाइवा हमारा एक तरीके का जूस होता है जो कि टंग के साथ मिक्स होकर फूड को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाता है, क्लियर है। फिर ऑसोफेगस में आता है, वहां पर पेरिस्टेटिक मूवमेंट के थ्रू हमारा फूड आगे की तरफ बढ़ता है। फिर स्टमक में आता है, स्टमक में हमारी तीन चीजें निकलती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो कि निकालता है गैस्ट्रिक जूस। ये सारे क्वेश्चंस आपके एक एक नंबर के बन सकते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सा जूस निकालता है, HCl का काम क्या होता है, पेप्सिन का काम क्या होता है, म्यूकस का काम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर कौन सा जूस होता है, इंटेस्टाइनल जूस होता है जो कि म्यूकस और आपके अमाइलेज निकालता है। और फिर आपने पढ़ा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन दो चीजों को सीक्रेट करता है, लिवर और पेनक्रियास को। लिवर और पेनक्रियास के जो फंक्शन उनको हम नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। आज आपको जो भी पढ़ा है उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं।